जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड MCQ चैनल पर। तो चलिए आज आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022 के लिए कंप्लीट कोर्स का क्लास 17 चलेगा। तो जल्दी से सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले करंट अफेयर्स के 6 से 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है। आपको लाइव चैट का ऑप्शन दिया जाता है। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में अपना आंसर टाइप करते जाना है। आंसर लिखने से आपको प्रश्न ज़्यादा दिन तक याद रहते हैं। तो देखिए, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब किसने जीता है, तो सिनी शेट्टी ने, जो कि राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। यहाँ पे टाइपिंग एरर है, यहाँ पे इस तरह होगा, सिनी शेट्टी ने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। राष्ट्रपति ने के वेणुगोपाल को भारत के महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पद पर कितने महीने के लिए पुनः नियुक्त की। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सोच समझ का आंसर करना है। और देखिए, वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, तो के वेणुगोपाल है, आपको ध्यान रखना है। और इनका जो कार्यकाल है ये खत्म हो चुका था 1 जुलाई को, लेकिन भारत के राष्ट्रपति ने इनके कार्यकाल को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 3 महीने के लिए पुनः नियुक्त की है, ध्यान रखना है। और जो ये के वेणुगोपाल है ये देश के 15वें महान्यायवादी है। और देखिए, महान्यायवादी के पद का जो प्रावधान है ये संविधान के अनुच्छेद 76 में इसका वर्णन किया गया है, आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। स्टॉकहोम डायमंड लीग 2022 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है। सोच समझ का आंसर करना है। चलिए, स्टॉकहोम डायमंड लीग 2022 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है, तो सिल्वर मेडल जीता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं उनको बता दें, ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ मिलते हैं। तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में जरूर आना है। तो देखिए, इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, प्रोफेसर विनोद शर्मा। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। और देखिए, इस पुरस्कार की जो शुरुआत है इसकी शुरुआत 2019 से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के किस संस्थान के शोधकर्ताओं ने मानव मस्तिष्क में कनेक्टिविटी यानी कि ब्रेन कनेक्टिविटी का अध्ययन करने के लिए एक एल्गोरिदम विकसित की है। चलिए आंसर करते जाएंगे। चलिए, तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब जो है ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, IIC बेंगलुरु ने। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किस राज्य की विधानसभा ने अग्निपथ योजना, जो कि वर्तमान में बहुत ही चर्चित है, के विरोध में प्रस्ताव पारित किया है। चलिए आंसर करते जाएंगे। आप सभी तो जानते ही होंगे अग्निपथ योजना के बारे में। तो पूछा जा रहा है किस राज्य की विधानसभा ने अग्निपथ योजना के विरोध में प्रस्ताव पारित किया है। इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पंजाब के वर्तमान CM कौन है, तो भगवंत मान है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इयोन मोर्गन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की, वह किस देश के खिलाड़ी है। चलिए आंसर करते जाएंगे। टाइम्स अप। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ये इंग्लैंड देश के खिलाड़ी है। डी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है। चलिए, तो देखिए, राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस ये प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में साल भर वर्षा होती है। चलिए आंसर करते जाएंगे। इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रदेश में साल भर वर्षा होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा भूमध्य सागरीय प्रदेश में। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है भूमध्य सागरीय प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। नाटो का मुख्यालय कहाँ है।
फटाफट से आंसर करते जाएंगे। प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करना है और आप लोगों को एक भी प्रश्न को स्किप नहीं करना है। तो देखिए, नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है पूछा जाता है। तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन होता है और इसकी स्थापना 1949 ईस्वी में की जाती है, ये भी ध्यान रखना है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है नाटो का मुख्यालय कहाँ है, तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ब्रुसेल्स जो है ये बेल्जियम की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मानव रक्त प्लेटलेट्स खाली स्थान छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड प्रश्न लिए गए हैं, इसलिए सेशन में एंड तक सभी को बने रहना है। तो देखिए, मानव रक्त प्लेटलेट्स छोड़ते हैं, कौन सा, इसका सही जवाब हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन। याद रखना है, मानव रक्त प्लेटलेट्स यानी कि प्रोथ्रोम्बिन प्लेटलेट्स छोड़ते हैं जो रक्त के थक्के बनाने में मदद करते हैं। अगर विटामिन में पूछे कि कौन सा विटामिन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, तो विटामिन में के हो जाएगा, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है, फिलोक्विनोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मूली किसका एक उदाहरण है। चलिए आंसर करते जाएंगे। मूली किसका एक उदाहरण है, तो देखिए मूली जो है ये जड़ का एक उदाहरण है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो प्राथमिक रंग लाल और नीले को मिश्रण में से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है। यानी कि दो जो प्राथमिक रंग है लाल और नीला, इसको अगर मिलाएंगे तो कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होगा। तो देखिए, अगर लाल और नीले को मिलाते हैं, इसका सही जवाब है मैजेंटा प्राप्त होता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ध्यान रखना है मैजेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तमिलनाडु, उड़ीसा, छोटा नागपुर और मेघालय के छोटे हिस्से में पाई जाने वाली खाली स्थान का रंग लाल होता है और यह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है। चलिए आंसर करते जाएंगे। कौन सा मिट्टी होगा, सोच समझ कर आंसर करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए, यहाँ पे आपका लेटेराइट मिट्टी होगा जिसका रंग लाल होता है और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु, उड़ीसा, छोटा नागपुर और मेघालय के छोटे हिस्से में। ध्यान रखना है, और यह कृषि के लिए उपयुक्त नहीं होती है। इस मिट्टी में चाय हो गया, काजू हो गया, इलायची के लिए यह मिट्टी प्रसिद्ध है। ध्यान रखना है। और देखिए, ये जो रेगुर मिट्टी है इसका अन्य नाम काली मिट्टी, याद रखना है, काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी बोला जाता है और इसमें सबसे अधिक कपास की खेती होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गैल्वेनिक रंग जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर की कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे और फ्रेंड्स सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है। तो देखिए, गैल्वेनिक रंग जंग से बचाने वाली एक प्रक्रिया है जिसमें स्टील और लोहे पर जस्ता की कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है। चलिए आंसर करते जाएंगे। निम्नलिखित में से भारत के सिविल सेवा के जनक के रूप में किसे माना जाता है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक करें और सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ पूरा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। चलिए आंसर करते जाएंगे। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा है जो यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। इसका सही जवाब है हेप्टोलॉजी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हेप्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है। यहाँ पे कप होगा। थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका सही जवाब जो भी बच्चे बी को दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ये बैडमिंटन खेल से जुड़ा हुआ है। एक आपसे पूछा जाता है डूरंड कप, जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना है। डूरंड कप हो गया, रोबर्स कप हो गया, संतोष ट्रॉफी हो गया, ये सभी फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। खाली स्थान पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। चलिए आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है, तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा बोस आइंस्टीन घनीभूत। ये जो है पदार्थ की पांचवी अवस्था है। आप सभी जानते हैं पदार्थ की कितनी अवस्था है, तो 5 है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करेंगे, बेलूर मठ कहाँ पर स्थित है? तो देखिए बेलूर मठ जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद सरस्वती ने 1887 ईस्वी में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। प्रकाश एक साल में खाली स्थान किलोमीटर यात्रा कर सकता है? चलिए सोच समझ कर आंसर करना है। प्रकाश एक साल में खाली स्थान किलोमीटर यात्रा कर सकता है। तो देखिए किलोमीटर में पूछा जा रहा है, इसका सही जवाब हो जाएगा 9.45 गुना 10 पर पावर 12 किलोमीटर, यानी कि लगभग 10 ट्रिलियन किलोमीटर यात्रा कर सकता है। डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इनसैट उपग्रहों की श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य क्या सुविधा देना है? चलिए आंसर करेंगे। इनसैट उपग्रहों की श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य क्या सुविधा देना है? इसका सही जवाब है दूर दराज के क्षेत्रों के लिए टीवी का प्रसारण। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संचार के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस का नाम क्या है? सोच समझ कर आंसर करना है। और देखिए प्रश्न थोड़ा सा टफ लेवल का है, लेकिन यकीन मानिए इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी के साथ चला देगा, मॉडर्न, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। चलिए आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। पश्चिम बंगाल जो है ये जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है और दूसरे स्थान पर अपना बिहार आता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में से किसे शामिल नहीं किया गया है? सोच समझ कर आंसर करना है। और फ्रेंड देखिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि संविधान की जो 8वीं अनुसूची है इसमें कुल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है, लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है 92वें संविधान संशोधन अधिनियम में कौन कौन से भाषा जोड़े गए थे? तो इसमें जो है आपका कन्नड़ नहीं जोड़ी गई थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बाकी मैथिली, बोडो, संथाली ये सभी शामिल है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए आंसर करते जाएंगे। और फ्रेंड्स आप लोगों को एक भी दिन प्रैक्टिस सेट को मिस नहीं करना है। डेली आप लोगों को प्रैक्टिस सेट लगाना है और इसका PDF डाउनलोड कर क्वेश्चंस का प्रैक्टिस जरूर करना है। तो देखिए मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है? तो सेरिब्रम होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत की कोकिला के नाम से कौन जानी जाती है? चलिए आंसर करते जाएंगे। भारत की कोकिला के नाम से कौन जानी जाती है? तो देखिए भारत की कोकिला के नाम से सरोजिनी नायडू को जानी जाती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। टकला माकन रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। टकला माकन रेगिस्तान कहाँ पाया जाता है? तो देखिए ये जो रेगिस्तान है आपका चीन में पाया जाता है। सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है, चीन में। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। लगभग किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा? तो इसका 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होगा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तिरुकुर्रल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? चलिए आंसर करते जाएंगे। तिरुकुर्रल नामक प्रसिद्ध ग्रंथ के संकलनकर्ता कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, तिरुवल्लुवर हो जाएगा। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्याज काटते समय आँखों में जलन पैदा करने वाला कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी। चलिए आंसर करते जाएंगे। प्याज काटते समय आंखों में जलन पैदा करने वाला कौन है? तो ये सल्फर है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ स्थित है? चलिए आंसर करेंगे। सिमलीपाल बायो रिजर्व कहाँ स्थित है? तो देखिए ये जो स्थित है उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 1893 में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व
किया था? किसने किया था? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। और ये जो धर्म सम्मेलन हुआ था कहाँ हुआ था? तो ये शिकागो में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? शिकागो में हुआ था। और भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? चलिए, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है वर्गीकरण विज्ञान बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है? चलिए आंसर करेंगे। काली मिट्टी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त नकदी फसल कौन सी है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए कपास है। याद रखना है, कपास जो है ये काली मिट्टी में सर्वाधिक होती है। याद रखना है। काली मिट्टी का अन्य नाम रेगुर मृदा भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहते हैं? चलिए आंसर करते जाएंगे। सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोटों को क्या कहते हैं? तो सौर प्रज्वल बोला जाता है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है सौर प्रज्वल। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कैबिनेट मिशन जिसने 1946 में एक कैबिनेट मिशन योजना तैयार की थी, इसमें निम्नलिखित गणमान्य व्यक्तियों में से कौन शामिल थे? चलिए आंसर करते जाएंगे। फटाफट से आंसर करेंगे। तो देखिए, कैबिनेट मिशन में जो है 3 व्यक्ति थे। कौन कौन से थे? तो स्टोफर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे और सर पैथिक लॉरेंस थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सर पैथिक लॉरेंस। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तीनों के नाम को याद रखना है, सर पैथिक लॉरेंस, स्टोफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी एक अमूर्त परिसंपत्ति है? चलिए आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक अमूर्त परिसंपत्ति है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा साख। याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। वेक्टर राशि का उदाहरण क्या है? यानी कि आपको सदिश राशि का उदाहरण बताना है। चलिए, इन चारों ऑप्शन में से सदिश राशि कौन है? तो देखिए, वजन ये अदिश है, तापमान भी अदिश है, लंबाई भी अदिश है, वेग जो है ये सदिश है। यहाँ पे वेग होगा, टाइपिंग एरर है। वेग क्या है? सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? रोलर कोस्टर की सवारी में कौन सा बल कार्य करता है? तो देखिए, इसमें जो बल कार्य करता है वह है अभिकेंद्री बल। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे। मृदा के अध्ययन का उल्लेख करने के लिए प्रयुक्त शब्द क्या है? तो सही जवाब है भूमि विज्ञान। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स, जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है, अगर आप लोगों को सेशन दिल से अच्छा लग रहा है तो सभी लोग सेशन को जरूर लाइक करें। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है? चलिए आंसर करते जाएंगे। किस देश के प्रधानमंत्री के निवास को टेम्पल ट्रीज कहा जाता है? इसका सही जवाब है श्रीलंका। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालयी भाषा का दर्जा दिया गया है? ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान के अनुसार कितनी भाषाओं को कार्यालयी भाषा का दर्जा दिया गया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 22 भाषाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हिंदी की प्रश्न है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। आपका वाक्य है जिसका कोई नात ना हो, इसके लिए एक शब्द आपको चुनना है। यानी कि अनेक शब्दों के बदले एक शब्द आपको बताना है। तो देखिए, जिसका कोई नात ना हो उसे अनाथ बोला जाता है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्यक्तिगत का विलोम शब्द क्या होगा? चलिए आंसर करेंगे। व्यक्तिगत का विलोम शब्द क्या होगा? तो देखिए, व्यक्तिगत का विलोम शब्द होगा सार्वजनिक। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सार्वजनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। आपका वाक्य है मेरी पेंटिंग 10,000 में बिक गई। आपको 10,000 में बिक गई, इसके जगह पर आपको उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। सोच समझ कर आंसर करना है। सभी ऑप्शंस को सही से देखिए। तो देखिए, इसमें जो उपयुक्त विकल्प होगा आपका ऑप्शन बी हो जाएगा मेरी पेंटिंग 10,000 में बिक गई। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। आपका शब्द दिया गया है फैसला, आपको फैसला का पर्यायवाची शब्द बताना है। चलिए, तो देखिए फैसला का जो पर्यायवाची शब्द होता है परिणाम होता है, निर्णय होता है, निश्चय होता है, ये सभी फैसला के पर्यायवाची शब्द है। तो ऑप्शन में आपको परिणाम मिल रहा है, डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? चलिए आंसर करेंगे। महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महेश का होता है महाजोड़ इस, इसमें बड़ी ई की मात्रा है, महाजोड़ इस बराबर महेश होता है। इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदी में सर्वनाम की संख्या कितनी है? चलिए, हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में सर्वनामों की संख्या 11 है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कौन कौन से हैं? मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये सभी हिंदी के सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। समुद्र शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। समुद्र शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो देखिए समुद्र शब्द का पर्यायवाची होता है सागर होता है, जलधि होता है, पारावार होता है, जलधाम होता है। तो देखिए ऑप्शन में जलधाम मिल रहा है। 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। अगर आप लोग इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर जाकर आप इसका बिल्कुल फ्री में PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए कल रात फिर 8 बजे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।